विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ज्ञात करें। जो सवाल है 6 मेरे पास 72 और 120 है। अभाज्य गुणनखंड विधि, अब तो मैंने अभी बताई थी अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। मुझे लासा एलसीएम का मतलब तुम्हें सब पता है और एचसीएफ मतलब मासा। जो 3 नंबर का सवाल हर बार आ रहा है, 10वीं के फेवरेट सवाल है। 3 नंबर और 2 5 नंबर तुम्हें पक्के काय समझ में आ रहे हैं ना। तुम्हें लासा मासा देखो, तुम काय से काय लासा मासा देखो 10वीं में आ रहा है। लासा मासा 10वीं में आ रहा है। तो देखो मैं इसे ऐसे भी कर सकता हूँ, 2 विधि है अपने पास। एक तो यार रफ कार में रख के कर दो अपन, एक क्या करा रफ कार में रख के अलग से कर दिया, और एक अपन जाए ऐसे कर सकते हैं 72 120, ठीक। और एक मैं इसे पूरे इकट्ठा कर सकता हूँ 6 72 120। सब समझ में आ रहा है। 6 2 से काटो, जिन्हें आ रहा है ना वो कत्ते चलना कॉपी में। 3 एकम 3, इसे 2 से काटो 36, 2 से 18, 2 से 9, 9 3 से कटते, 3 से 3 और 3 से 3। इसे 2 से काटो तो 7, फिर 2 से काटो तो 30, फिर 2 से काटो तो 15, फिर 3 से काटो तो 5, फिर 5 से काटो। सब समझ में आ रहा है। काटे हैं बस केवल मैंने। अब लासा की बात करें, पहले अपन काय की बात कर रहे हैं। तो मैं लिखूंगा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, देखो जी भाषा लिखना है और लिखना है एलसीएम। अब लासा कैसे करते हैं अपन, 6 के लासा देखें 2 गुणा 3, 72 का देखें 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। इसी प्रकार 120 का देखें 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। सब लिख पाएंगे ऐसे, ठीक लिख पाएंगे ना। अब देखो बंद करेंगे। अंशोल कहाँ दिमाग लगा रहा है, जरा चला या नहीं आ रही तो समझ में। एक ये 2 कॉमन, जे भी कॉमन, और है कुछ देखो जे कॉमन, 3 का जोड़ा, एक जीवाल की, ठीक। तो अपन जरा ले लो 2 गुणा जी 2 गुणा जी 2